हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट सेकंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका पहला लेक्चर है आज। रासायनिक साम्यावस्था जो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू लेक्चर इसके आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था का मतलब होता है, जैसे कि मैंने इधर से फोर्स लगाया और बराबर इधर से भी लगाया, दोनों ओर से लगा रहा हूँ फोर्स, लेकिन टोटल चेंज जो है इसमें क्या हो रहा है, जीरो। जब फोर्स दोनों ओर से बराबर लग रही है तो टोटल चेंज क्या हुआ, जीरो। या ऐसे समझिए आप, मान लो मैंने 1 सेकंड में 10 रुपये कमाए और उसी सेकंड में 10 रुपये खर्च कर दिए, तो प्रोसेस तो हो रहा था, कमाया भी 10 खर्च भी 10 किया, लेकिन टोटल चेंज क्या हुआ, जीरो। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये 01। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, हेडिंग लगाएंगे अपनी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अगर रिएक्शन के डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन के आधार पर हम रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय, और ये होगा आपका अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय। तो दो टाइप की रिएक्शन है डायरेक्शन के आधार पर, एक है इर्रिवर्सिबल और दूसरी है रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब, मान लीजिए आप एग्जांपल में, जैसे कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है जो कि फॉरवर्ड होती है। या ऐसा भी हो सकता है कि बी चेंज हो रहा हो ए में, ये है आपकी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो एरो होता है, ये कंप्लीट एरो है, ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में ही केवल लगाया जाता है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि आपका ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और साथ ही आपका बी कन्वर्ट हो रहा है ए में, तो ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब उत्क्रमणीय क्रिया। इसमें आपका ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसका एग्जांपल जैसे कि NaOH प्लस NaOH प्लस HCl रिएक्शन जब आप करवाओगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल जैसे कि PCl5 को जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो बनाता है PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ देखिए PCl5 टूट के बना रहा है PCl3 प्लस Cl2, और ये जुड़ के फिर से PCl5 बन रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट रहा है, और साथ ही आपका PCl3 प्लस Cl2 मिलके क्या बना रहा है, PCl5। तो ये है आपके फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। एक सेकेंड आप रुकिए थोड़ा सा, अभी मैं
सॉरी फ्रेंड्स, वो बाहर सीटी लग रहा था कुकर का तो डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसीलिए थोड़ा 1 मिनट के लिए उसको बंद करवा रहे थे। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। कैसी होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करती है। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है ये ओपन और क्लोज दोनों टाइप के कंटेनर में की जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ क्लोज कंटेनर में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए पर ओपन कंटेनर अगर आप लिए तो ये PCl5 कन्वर्ट हुआ PCl3 और Cl2 में। अगर ओपन होगा तो Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस होती है। PCl3 ये दोनों उड़ जाएंगे तो वापस से कैसे ये PCl5 में कन्वर्ट होंगी। तो इसलिए ये ऑलवेज क्लोज कंटेनर में की जाती है रिएक्शन। ठीक, तो ये दोनों टाइप आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब उत्क्रमणीय रिएक्शन, क्योंकि यहीं पे आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? क्योंकि रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ कंसंट्रेशन टोटल चेंज 0 हो जाएगा, जितना PCl5 टूटेगा PCl3 और Cl2 में, उतना ही PCl3 और Cl2 कन्वर्ट होगा PCl5 में। तब उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग लगाएंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप ऐसे समझिए, इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है यहाँ पे डेल्टा जी जो है आपका ये 0 होता है। एट द पॉइंट डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, डेल्टा जी क्या है आपका? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी ए में कन्वर्ट हो रहा है वापस से, तो इसका जो आप ग्राफ बनाओगे इस तरीके से बनेगा। आपका जो ए है वो टाइम के साथ में घट रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी बढ़ रहा है। तो जहां पे कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा दोनों को, और ये है टाइम, इधर है कंसंट्रेशन। अब ये देखिए दोनों लाइनें पैरेलल आ रही है, समानांतर है। कहने का मतलब ये जो कंसंट्रेशन है आपका दोनों का कांस्टेंट हो गया है, चेंज नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेट। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जहां से लाइन बिल्कुल बराबर हो गई है। वाई एक्सिस में देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन आपकी दोनों की चेंज नहीं हो रही, बी और ए की, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। डेल्टा जी यहाँ पे 0 होता है, लेकिन जो डेल्टा जी नॉट है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये 0 हो भी सकता है और नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके से आपका ये इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए आप 5 चीजें याद रखिएगा। पहला है कि डेल्टा जी हमेशा 0 होगा, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जो है वो 0 होगा। सेकंड, डेल्टा जी नॉट 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है 0। थर्ड आपका आता है रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब
जो रिएक्शन ए से बी हो रही है फॉरवर्ड और बी से ए हो रही है बैकवर्ड, इन दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बराबर होगा। रिएक्शन रेट हमेशा बराबर होता है। फोर्थ, ये जो प्रोसेस होता है ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक स्टेट है, कैसी स्टेट है? डायनेमिक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन रुकी नहीं है, प्रोसेस बराबर चल रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है एक डायनेमिक स्टेट होती है। नेट चेंज जीरो है लेकिन प्रोसेस बराबर चल रहा है। ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है। रिएक्शन बराबर चलती रहती है, चाहे इक्विलिब्रियम स्टेट भले ही आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जितना ए बी में कन्वर्ट होता है उतना ही बी ए में कन्वर्ट होता है। तो दोनों की जो मात्राएं हैं वो बराबर रहती है, ठीक है। टाइम के साथ में दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी लेकिन प्रोसेस चलता रहता है। फिफ्थ नंबर इसमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये हमेशा स्थिरांक रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपको इसके लिए याद रखना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ पे बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ग्राफ भी बना लीजिए भाई। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। अब जैसे कि वही रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, ए से बी हो रहा है और बी से ए हो रहा है। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका पहला ग्राफ तो रेट वर्सेस टाइम का बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि ए आपका जो है वो टाइम के साथ में उसकी रेट घट रही होगी, क्योंकि ए समय के साथ में बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी सांद्रता घट रही है, मतलब रेट भी घट रहा होगा, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। जब टाइम के साथ में इसकी कंसंट्रेशन घट रही है तो इसकी रेट भी घट रही होगी। तो इसका जो ग्राफ है ए का वो कुछ इस तरीके से बनेगा और बी का इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जब टाइम स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि बी बना ही नहीं होगा, स्टार्ट हुई है ना रिएक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो तो ए की मात्रा सबसे ज्यादा होगी स्टार्टिंग में और ये 0 होगा, तो इसकी देखिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ए की फास्ट है। ये है आपका ए और ये है बी। ये ए का रेट ऑफ रिएक्शन है, ये बी का। और दोनों देखिए एक टाइम पे कुछ ऐसे समय पे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गई। तो एक तो ये ग्राफ पूछा जाता है, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाता है। ये है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये आपका है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन और ये फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ आता है। इधर आप कंसंट्रेशन रखोगे और इधर टाइम। तो कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन और ये रहा आपका बी का कंसंट्रेशन। अब यहां पे समझिए, समय के साथ में ए का कंसंट्रेशन घटेगा और बी का बढ़ेगा। ये तो कोई भी रिएक्शन होती है, आपको पता है, जब ए से बी में जाएगा तो ए की सांद्रता घटेगी कंसंट्रेशन और बी की बढ़ेगी। लेकिन यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ से स्टार्ट हुआ? जहां से लाइनें बराबर हो गई,
मतलब समय के साथ अगर यहाँ पे आप देखिए ये, तो ये ऐसा पार्ट है जो आगे टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के साथ में जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन दोनों की निश्चित हो गई है। इस लाइन के बाद में इधर ना तो ए की कंसंट्रेशन बदल रही ना बी की। यहाँ से देखिए ये कंसंट्रेशन बढ़ती हुई गई है, लेकिन यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर यहाँ ए की देखिए तो ए की कंसंट्रेशन घटती आई, फिर उसके बाद में ना घट नहीं रही, सीधा लीनियर ग्राफ बन रहा है। मतलब ये जो पार्ट है इतना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ए की और बी की, ए और बी की दोनों की कांस्टेंट हो गई है समय के साथ में। लेकिन यहाँ पे देखिए ओवरऑल बी की कंसंट्रेशन ए से ज़्यादा है एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि ए हमेशा ज़्यादा हो। यहाँ देखिए कंसंट्रेशन बी की ज़्यादा है, ए की कम है, लेकिन इक्विलिब्रियम है। ऐसा ही दूसरा ग्राफ भी एक कंसंट्रेशन का बनता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इस तरीके से ये है आप कंसंट्रेशन ए और ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ देखिए यहाँ भी कंसंट्रेशन देखिए यहाँ तक चेंज हुआ है, इस पॉइंट तक चेंज हुआ है, फिर इसके बाद में ये इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम स्टेट। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर हो गया है रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। और कंसंट्रेशन दोनों के समान हो गए हैं बराबर। लेकिन ओवरऑल कंसंट्रेशन देखा जाए तो ए का ज़्यादा है, क्योंकि मान लीजिए इधर कंसंट्रेशन रखा है यहाँ पे 5 मोल पर लीटर, यहाँ पे 10 मोल पर लीटर, यहाँ पे 20 मोल। तो टोटल देखा जाए तो बी का कितना है? अरे 5, ये 6 मोल पर लीटर होगा। और ए का आपका जो ए है वो लगभग मान लीजिए 18 मोल पर लीटर है। तो टोटल ओवरऑल ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बी के कंसंट्रेशन से, ठीक, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस तरीके से ये 3 ग्राफ बनते हैं। तीनों ग्राफ ये इक्विलिब्रियम स्टेट के हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का रेट सेम हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया है। कहाँ से सेम हुआ है? इस पार्ट से। यहाँ पे देखिए दोनों का रेट सेम है, क्योंकि रेट वाई एक्सिस पे रखा है, तो इस इतने पार्ट में कहीं भी ऊपर नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया है। सेम दोनों जो ये ग्राफ हैं इसमें भी दोनों की कंसंट्रेशन बी की और ए की कांस्टेंट हो गई है। वही प्रोसेस यहाँ भी है। तो इस तरीके के अलग अलग ग्राफ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। पहली बात, इसमें डेल्टा जी 0 होता है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा जी हमेशा 0 होगा। डेल्टा जी नॉट जो है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, वो 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अगले लेक्चर में हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग मस्त पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।